हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवी एंड वेलकम बैक टू माई इंडो अमेरिकन किचन। आज मैं आप लोग के साथ मिक्स वेज करी रेस्टोरेंट स्टाइल में कैसे बनाए जाते हैं वो रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी उतना ही टेस्टी लगता है जैसे आप इसको रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो क्यों ना रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज करी घर पे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल फ्राई करने के लिए रखेंगे, और तेल हमारा गर्म होते ही हम इसमें फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर को डाल देंगे। कॉलीफ्लावर जो है हम इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, और इसका कलर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो इसको हम और थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा फूल गोभी जो है वो बिल्कुल फ्राई हो चुका है, और इसका कलर भी आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। तो अभी हम सेम परवल को ही फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ पे देखिए परवल का कलर चेंज हो गया है। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। सेम हम यहाँ पे बरबटी और बीन्स को भी फ्राई कर लेंगे। जब तक इसका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए तब तक फ्राई करेंगे, और फ्राई करते टाइम गैस का फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे। यहाँ पे हमारा बीन्स भी फ्राई हो चुका है, तो अभी हम इसमें कैप्सिकम और गाजर डाल देंगे। इसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अगर आपको वेजिटेबल फ्राई करना पसंद नहीं है, ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं है, तो आप इसको हाफ बॉईल करके सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। अभी हमारा कैप्सिकम और गाजर भी हो गया है, तो अभी हम आलू और पनीर को ऐड करेंगे। इसको मैंने क्यूब साइज में कट कर लिया है। ये भी गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो अभी हम इसको भी निकाल देंगे। अभी हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए हम 1 स्पून मेलन सीड्स यानी कि 4 मगज, 1 टेबलस्पून ब्लैक होल पेपर, 2 स्पून काजू यानी कि कैस्यू, 2 इंच अदरक, 1 या 2 सिनेमन स्टिक, 3 से 4 कार्डमम यानी कि इलायची, और 1 टमाटर डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया। अभी हम एक कढ़ाई में 4 से 5 स्पून तेल गरम करेंगे। तेल हमारा गरम होते ही हम इसमें 2 तेज पत्ता और थोड़ी सी करी लिव्स डाल देंगे। फिर इसको थोड़े सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें 2 कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को हम तब तक भुनेंगे जब तक इसका कलर हल्का पिंक कलर ना आ जाए। यहाँ पे हम प्याज को ज़्यादा देर तक नहीं भुनेंगे। यहाँ पे प्याज हमारा पिंक कलर हो गया है, तो अभी हम इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल के थोड़ी देर के लिए इसको भून लेंगे। इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही सुंदर आता है। अभी हम इसमें प्रिपेयर किया हुआ पेस्ट को डाल देंगे, और इसको अच्छे से प्याज के साथ हम मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर इसको 3 से 4 मिनट तक हम अच्छे से मसाला को कुक कर लेंगे। 4 मिनट बाद मसाला जो है वो अच्छे से कुक हो गया है। अभी हम इसमें 1 टेबलस्पून करी पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर इसको मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स होने के लिए थोड़ा सा पानी यहाँ पर डालेंगे, और सारे मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 1 स्पून हम टमाटो केचप डालेंगे। इससे ग्रेवी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। फिर इसमें ग्रीन पीस यानी कि हरा मटर डाल देंगे, और इसको मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फिर इसमें कटे हुए प्याज को डालेंगे। इसको मैंने क्यूब साइज में कट कर लिया है। फिर इसको भी मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी हम फ्राइड किया हुआ वेजिटेबल और पनीर को डाल देंगे। यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ों को मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे हम हाफ कप पानी ऐड करेंगे, या फिर जितना ग्रेवी आप खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप पानी डालेंगे। थोड़ा सा और पानी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम कवर करके 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम कवर निकाल देंगे। फिर इसमें 2 कटे हुए हरा मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे, और चॉप्ड किया हुआ धनिया पत्ता को भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ।
फिर इसमें हाफ टी स्पून हम गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह हमारा सब्जी ऑलमोस्ट तैयार हो गया। लास्टली हम इसमें कुकिंग क्रीम 1 स्पून डाल देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। सारे चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो कितना ही अच्छा आया है। गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा क्रीम और धनिया पत्ता को डाल देंगे और इसको आप गर्मा गर्म राइस, रोटी, पराठा किसी के साथ भी खा के इसका मज़ा ले सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज की रेसिपी घर पे बनाना। तो आप भी ये रेसिपी को अपने घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Happiness is homemade.